I beat Ali in every area. I mean, conditioning wise, he may have that. He can have that. But bro, you're not beating my structure. You're not beating my back. You're not beating my fullness. And then if we want to go part by part, no, it's and that's just realistic. There's no hate. There's nothing. Like there's no one who has a better structure. Diogo has a crazy structure, so it's like all I got to do is bring my A game, and it's curtains. मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आपने वीडियो तो देख लिया होगा राइट। ये है एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो जिसको देखते ही मेरा बिल्कुल प्लान बन गया। आज का वैसे प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया कि मुझे इसको कवर करने के लिए वीडियो बनाना ही पड़ा। बट आप देख सकते हो गाइस एरिन बैंक्स ने कैसे कमेंट्स पास करें। आई थिंक वो एरिन बैंक्स जिनको हम 1.5 साल से मिस कर रहे थे, ही इज़ बैक नाउ। यस, ही इज़ बैक विद अ बैंग। बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये पास कर रहे हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब यही चीज़ एक मिसिंग थी, यही चीज़ हम देखना चाहते थे एरिन बैंक्स के साथ में। यही तेज़ धार वाले वर्ड्स इनको देते हुए एक अलग तरह का एक्साइटमेंट ये क्रिएट करते थे मेंस फिजिक डिवीजन में। बट पिछले 1.5 साल से ये नहीं कर रहे थे। बट फाइनली गाइज द थिंग्स आर बैक एंड द प्राइम एरिन बैंक्स इज़ बैक। तो यहाँ पर आपने देखा कितने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन्होंने पास करे हैं अली बिलाल के लिए। I beat Ali in every area. I mean, conditioning wise, he may have that. He can have that. But bro, you're not beating my structure. You're not beating my back. You're not beating my fullness. And then if we want to go part by part, no. कि अली बिलाल को मैं हर एक एरिया में बीट करता हूँ। स्ट्रक्चर वाइज अली बिलाल कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट मी। मैं बेहतर हूँ अली बिलाल से। और साथ में इन्होंने ये तक बोला कि डियोगो स्ट्रक्चर एक अच्छा स्ट्रक्चर है, क्रेजी स्ट्रक्चर है, बट हाँ कंडीशनिंग वाइज अली बिलाल यस आप उनको पॉइंट दे सकते हो। बट उसके अलावा स्ट्रक्चर की बात कर लो, बैक की बात कर लो, बैलेंस की बात कर लो, एवरी सिंगल वेयर आई शाइन। तो ये थे एरिन बैंक्स के कमेंट्स और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर ये दिखाई दिए। मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया ये देखने के बाद। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी चीज़ होगी, ऐसी वॉर ऑफ द वर्ड्स स्टार्ट होगी असली वॉर होने से पहले। लेकिन वही है ना कि ये चीज़ ज़रूरी थी इस डिवीजन को फिर से एक बार एक पुश देने के लिए। तो यहाँ पर गाइस देखो एरिन बैंक्स जो अली बिलाल के बारे में जो भी चीज़ बोल रहे हैं, क्या आप इस बारे में एग्री करते हो? क्या आपको लगता है सच में एरिन बैंक्स का स्ट्रक्चर अली बिलाल से बेटर है? वो सबसे बेटर, इन्होंने ये बोला कि मेरा स्ट्रक्चर सबसे बेटर है। वेल देखो फ्रंट से आई रियली डोंट थिंक कि अली बिलाल को एरिन बैंक्स भी बीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अली बिलाल की अपडेट्स भी कवर करूँगा इसके बाद में। लेकिन बैक से हाँ मैं मानता हूँ एरिन बैंक्स, बट वही है ना एरिन बैंक्स के साथ एक चीज़ और चल रही है जिसकी वजह से कोई भी शो में उस तरह से स्ट्रांगली अपीयरेंस नहीं दे पा रहे। एंड द रीज़न दैट इज़ बिकॉज अपने प्राइम कंडीशन के साथ ये नहीं आ पा रहे। पीक इनकी 100% नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। यहाँ पर भी आप इसको सुनोगे तो यहाँ पर ये यही बोलते हुए दिख रहा है कि अगर मैं अपने ए गेम पे होता हूँ तो अली बिलाल को हर एक एरिया में बीट कर दूंगा। अब ए गेम का मतलब क्या है? हमने दुबई प्रो में भी इनका ये गेम नहीं देखा, लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में भी ये गेम नहीं देखा, और अब भी आई थिंक आई रियली डाउट। बट हाँ कॉन्फिडेंस जिस तरह से ये दिख रहे हैं मुझे लगता है इस बार ये लेकर आएंगे। अगर हम अपडेट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो हाउ मच टाइटर ही इज़ लुकिंग। इनकी वेस्ट भी इस वक्त टाइटर लग रही है। देखो वेस्ट इनकी लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया से पहले काफ़ी टाइट साइड पे थी, बट जो इन्होंने गैप लिया, ऑफ सीजन लिया, मसल मास ऐड करी, अपर चेस्ट में इंप्रूवमेंट्स करी, थिकनेस ऐड करी, उससे इनकी वेस्ट भी थोड़ी सेक्रीफाइस हो गई थी, जिसके बारे में इन्होंने जो एक दूसरा चैनल है एलेक्स टॉपलिन के साथ उसमें पॉडकास्ट के अंदर बात करी। लेकिन हाँ अब थोड़ी वेस्ट और ज़्यादा टाइट लग रही है। आई थिंक थोड़ा बहुत साइज सेक्रीफाइस कर रहा है, बट एक क्रेजी वीटे पर यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए दिखना है। एंड बैक में तो आई रियली डाउट कोई भी इस बात से डिसएग्री करेगा कि एरिन बैंक्स की बैक सबसे स्ट्रांग बैक है इस डिवीजन में। आई थिंक 2-3 डिवीजन्स को लगाकर भी इनकी बैक बहुत स्ट्रांग निकलेगी, जिस तरह की इनकी डेप्थ आती है, जो थिकनेस आती है लोअर लैट्स तक। बट वही है ना गाइस, आप अपनी बात को बैक नहीं कर पा रहे, आप उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहे, आप टॉप 2 में भी नहीं आ पा रहे, बहुत ज़्यादा लैग करते हुए दिख रहा हो लास्ट 2 मिस्टर ओलंपिया से। तो यहाँ पर गाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अली बिलाल भी कहाँ चुप रहने वाले थे। अली बिलाल ने पता है क्या करा? इस ही वीडियो के नीचे इनका कमेंट देखो कितना स्ट्रांग कमेंट है। इन्होंने कोई टॉन्ट पास नहीं करा, कोई इन्होंने उनको रिप्लाई करने की तरह नहीं लिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी बात बोली। और अली बिलाल हमें यहाँ पर बोलते हुए दिखे। अली बिलाल ने बहुत ही सार्कास्टिकली, मतलब बहुत ही स्मार्टली एक कमेंट डाल दिया, जिसके अंदर इन्होंने लिखा 2024 के मेंस फिजिक के रिजल्ट्स, फर्स्ट रायन टेरी, सेकंड अली बिलाल एंड थर्ड एरिन बैंक्स। जिसका मतलब ये क्लियरली बता रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर मैं सेकंड आया था
और आपको मैंने ऑलरेडी बीट कर दिया था। जो आप बोल रहे हो ना कि आप मुझे हर एरिया में बीट कर दोगे, लास्ट ईयर ऑलरेडी आई हैव बीटन यू, तो आप ये किस तरीके से बोलो। अली बिलाल ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से कमेंट पास करा कि भाई रिजल्ट स्पीक करते हैं, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। जो जजेस ने डिसाइड करा, जो रिजल्ट से फाइनल के मिस्टर ओलंपिया के, दे आर गोइंग टू मैटर, दे एक्चुअली मैटर। और अब गाइस अगर हम अपडेट्स पे चले ना यहाँ पर अली बिलाल की, तो आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब इतने ज़्यादा शार्प ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो इस अपडेट के कैप्शन में ये बोल तक रहे हैं कि भाई आप कितने ज़्यादा ऐप ट्रेनिंग कर लो, कितनी ज़्यादा डाइट डाउन कर लो, आप ऐसे ऐप्स नहीं बना सकते। एंड डेफिनेटली गाइस हम देखते हैं एवरीबडी ट्राइज टू गेट लीन, गेट श्रेडिड, एंड सच में बहुत सारे लोग इस चीज़ में सफल हो जाते हैं, सक्सीड कर जाते हैं, बहुत कम बॉडी फैट पे ऑपरेट करते हुए दिखते हैं। लेकिन वही है ना, जेनेटिक्स इनके मिड सेक्शन के बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कोर दिखती है। मतलब एक ही मैन का कैरेक्टर देखते थे एनीमे वाला, बिल्कुल वो कार्व करे हुए उनके एप्स होते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि खांचों में ना गैप बना दिया पेन से या फिर किसी चाकू वगैरह से। वैसी ही चीज़ इनके एप्स की साइड दिखती है, ऑब्लिक्स में दिखती है। तो मुझे डेफिनेटली इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है जो अली बिलाल बोल रहे हैं। और सच में गाइस अभी भी 5-5.5 हफ्ते बाकी हैं। इस हिसाब से इनकी कंडीशन, इनका शेप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब अपने लास्ट वर्जन को भी बीट करते हुए दिख रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये देखा होगा लास्ट अपडेट में जो मैंने कवर करी कि एरिन बैंक्स ये तक बोलते हुए दिखे कि भाई अली बिलाल यहाँ पर इनको कंडीशन में बीट कर सकते हैं। तो भाई आप देख लो, कंडीशन का मामला देख लो और फ्रंट पोस्ट का मामला देख लो, तो देयर इज़ नो डाउट कि भाई अली बिलाल यहाँ पर एरिन बैंक्स को फ्रंट पोस्ट में तो बीट कर देंगे। और अगर बैलेंस की बात करें ना, तो एरिन बैंक्स से ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर अली बिलाल कैरी करते हैं। अब देखो, आप में से किसी ने कॉमेंट करा था लास्ट वीडियो में कि अली बिलाल की बैक बहुत ज़्यादा लैग करती है। भाई ऐसा नहीं है, अली बिलाल की बैक हाँ एरिन बैंक्स के मामले में कम है, रायन टेरी के मामले में कम है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बैक को ब्रिंग अप करा है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना दिया है। एंड दैट इज़ गोइंग टू मैटर गाइस। इनकी फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस वे में इनकी बैक दिख रही है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि डियोगो की बैक काफ़ी सुपीरियर है अली बिलाल से। नहीं गाइस, डियोगो की बैक आप जानते हो, मतलब जो सीजनल फैंस हैं वो बोल सकते हैं ये चीज़, लेकिन जो रेगुलर फैंस हैं, जो रेगुलर कवर करते हैं मेंस फिजिक को, रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको पता है कि डियोगो की बैक भी काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। इवन अली बिलाल के लेवल पर ही बोलूँगा मैं एक तरीके से, तो अली बिलाल से सुपीरियर उनकी बैक नहीं है। एंड अली बिलाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी बैक पे वर्क कर रहे हैं कि बैक की इंप्रूवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। और देख लेना इस साल के मिस्टर ओलंपिया में ही इज़ गोइंग टू बी अ फोर्स टू डील विथ फॉर रायन टेरी। एंड यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एरिन मैक्स जो भी बोलेगा, जो भी वॉर ऑफ फोर्स चले, लेकिन इस चीज़ से एक्साइटमेंट तो बन रहा है इस डिवीजन में। सच में मतलब सही है, एरिन मैक्स के रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पा रहे, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो ऐसा नहीं था। और यही चीज़ थी इनके पास, जब तक ये धार वाली चीज़ थी ना, तब तक एक मज़ा आता था इनको देखने में। हमें लगता था कि एरिन मैक्स बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं, और अब मुझे लग रहा है ही इज़ लुकिंग लाइक ही नोज़ कि मैंने किस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, किस तरह का पैकेज लेकर आऊँगा, और मुझे पूरी तरह से अपने चांसेस लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी प्ले करेगा अपना रोल, और वो फैक्टर ये होगा गाइस कि ये है आर्नोल्ड क्लासिक, नॉट मिस्टर ओलंपिया। हर जगह पे एक अलग तरह की फिजिक को प्रेफर करा जाता है। मेंस फिजिक डिवीजन में तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत जल्दी स्टैंडर्ड्स ये चेंज कर देते हैं। और जो मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड क्लासिक के बीच में, मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड के बीच में जो एक थोड़ी सी राइवलरी हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी है, जो नहीं जानता वो नहीं मानेगा, लेकिन आप लोग जानते हो किस तरह का इन्होंने प्राइज मनी वगैरह के बारे में बात करी, रिजल्ट्स के बारे में बात करी, एथलीट्स को किस तरह से प्रेफर करा जाता है उस बारे में बात करी। तो फिर वो चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी। और हो सकता है जैसे मिस्टर ओलंपिया में अली बिलाल ऊपर आए थे, यहाँ पर एरिन मैक्स को तरजीह दे दी जाए, ये प्रेफर करे जाए। देखो फिजिक में इनकी भी कोई कमी नहीं है, बस वही है ना कि आप किसको पिक कर रहे हो। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला सीन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वॉर को देखने के लिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, यहाँ पर आई थिंक डियोगो इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग। यस, मतलब भूल गया था मैं, डियोगो मॉन्टेनेग्रो इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग। एंड डियोगो ने एरिन मैक्स को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रखी है इस शो के अंदर। प्लस ही इज़ द लास्ट ईयर्स चैम्पियन, मतलब यहाँ पे अपना टाइटल डिफेंड कर रहे होंगे डियोगो मॉन्टेनेग्रो। और डियोगो के स्ट्रक्चर के बारे में एरिन मैक्स ने खुद बात करी कि ही हैज़ अ क्रेजी स्ट्रक्चर, एंड वी ऑल नो दैट गाइस। उनका मिड सेक्शन उतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनका फ्रंट पोस्ट, उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, उनकी फिजिक जिस तरह से वो टाइट लाते हैं, जेनेटिक्स से मात खाते हैं वो एब्डोमिनल एरिया में, लेकिन उसके अलावा ही इज़ जस्ट वन हेल ऑफ अ गाय। और सच में बैटल बहुत ज़बरदस्त रहेगी इन तीनों के बीच में। एंड हो सकता है गाइस ये भी हमें देखने को मिल जाए कि अली बिलाल और डियोगो के बीच में बैटल हो रही है, और यहाँ पर भी एरिन मैक्स थर्ड प्लेस के लिए वॉर कर रहे हैं, थर्ड प्लेस के लिए फाइट कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एरिन मैक्स का आप एक तरह से रिटायरमेंट पक्का समझो। बिकॉज देखो, इस शो से पहले भी मिस्टर ओलंपिया के बाद इन्होंने एक पोस्ट डाला था जो मैंने कवर करा था, जिसमें ये बात कर रहे थे कि आई विल टेक द रिटायरमेंट, इसके बाद मैं कम्पीट नहीं करूँगा। लेकिन आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिन बाद ही इन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, जिसके बारे में लोगों ने बिल्कुल बात करनी ख़त्म कर दी। लोगों को लगा कि पोस्ट डाला ही नहीं गया था, बट एक्चुअली में वी हैव शार्प आइज, एंड दैट इज़ वाई हमने उसे टाइमली रेगुलर अपडेट्स कवर करते हैं तो हम उसे कवर कर पाए। एनीवेज, अब अगर दोबारा ऐसा हो जाता है तो ये अपने डिसीजन को फिर से
रीथिंक करने बैठ जाएंगे और इनको फिर लगेगा कि भाई मैं कितनी इंप्रूवमेंट्स करके आ जाऊँ, डिवीज़न अब दूसरी तरफ जा रहा है, मुझे प्रेफर नहीं करा जा रहा, मेरी फिजिक अब इनके स्टैंडर्ड्स पर नहीं बैठ रही, इसलिए ये डिसाइड करेंगे। बट देखो मज़ा आ गया इनके इस पोस्ट के बाद, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। एक अपने शो को आप बहुत ज़्यादा हाइप करो, क्योंकि इस वक्त तो देखो आर्नो क्लासिक की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर ओपन डिवीजन की ही बात हो रही है, लाइनअप की वजह से, स्टैक की वजह से, जितना ज़्यादा स्टैक लाइनअप है। डिवीजन्स क्लासिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवीजन एरिन बैंक्स वाला यानी कि मेंस फिजिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओपन डिवीजन का लाइनअप ना बस बात उसी की हो रही है। तो वही है, इन्होंने ट्राई करा कि भाई हमारे डिवीजन की बात हो, और सच में देखो अब बात तो हो रही है ना, इस तरीके से लोग कवर कर रहे हैं, पीपल आर रियली इन्वॉल्विंग कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एनीवेज आप बताओ यहाँ पर एरिन बैंक्स के अपडेट के बारे में आपको क्या लगा, इनके कमेंट्स के बारे में क्या लगा, और अली बिलाल मैन किस तरह से छा रहे हैं ये तो अपनी अपडेट्स के अंदर। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की, एंड ये है कार्लोस की 5.5 या फिर 5 वीक्स आउट अपडेट के हिसाब से। और आप देख सकते हो इसमें कार्लोस, जो हम लास्ट अपडेट में बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट लुकिंग दैट कंडीशन, ये इतनी सेपरेशन शो नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो भी ये ना कि 9.5 वीक्स आउट के हिसाब से अपडेट थी, उस टाइम पे इतना ज़रूरी था भी नहीं इतना ज़्यादा शार्प हो जाना। वैसे इस वक्त ही इज़ वर्किंग विद पैट्रिक टूर और यही चीज़ इनके हक में जा रही है। अब देखो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर गाइस वही इनकी वेस्ट दिख रही है, वही इनके लैट्स वगैरह दिख रहे हैं, वी टेपर अच्छा दिख रहा है, कॉर्ड्स में इनके मसल मास अच्छी लग रही है, लेकिन साथ में गाइस व्हाट इज़ एक्चुअली चेंज्ड या फिर व्हाट इज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड, दैट इज़ इनकी कंडीशन गाइस। मसल सेपरेशन भी आप देख सकते हो आर्म्स के अंदर विजिबल है, लेग्स में वो हार्डनेस विजिबल होने लगी है, लेग्स में देखो साइज ही जितने ज़्यादा गेन करे हुए हैं ना, जितनी ज़्यादा थिकनेस होल्ड करते हैं, उस तरह की डीप टिश्यू वाली सेपरेशन तो हमें नहीं देखने मिलेगी, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हैं ये। उसके बाद भी अब इनके मसल्स में पता लग रहा है वो हार्डनेस, वो कंडीशन इंप्रूव करती जा रही है। आर्म्स में तो आप डेफिनेटली देख ही सकते हो ये चीज़। और सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पर जो आंसर लोगों को चाहिए था ना, दैट वाज अबाउट हिज बैक, कि इनकी बैक कैसे। तो अभी स्टोरी पे इन्होंने एक अपनी बैक की अपडेट लगाई है एंड ही इज़ लुकिंग रियली गुड गाइस। मतलब जो एक पूरा पीरियड लिया, इतने टाइम इन्होंने कम्पीट नहीं करा, एक्चुअल में ही हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। इनकी बैक की इंप्रूवमेंट्स टोटली विजिबल हैं, आप देख सकते हो इस पोस्ट के अंदर लैट्स कैसे थिकनेस दिखा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। है वैसे ये ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर, तो इतने ज़्यादा हमें ये बिल्कुल एक्चुअल हम इसे नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ 19-20 का भी फ़र्क हो। तो बैक की थिकनेस आप देख सकते हो, ट्रैप्स कितने स्ट्रांग लग रहे हैं, डिटेलिंग ऐड होती जा रही है, और सच में लोअर लैट्स तक देखो थिकनेस, बीच में एक गैप्स है जो आप देख रहे हो वो देख रहे हो, लेकिन हाँ उसके अलावा भाई मुझे पोज बहुत ही सॉलिड लग रहा है जिस तरह से ये कर रहे हैं। ट्राइसेप्स वगैरह हर जगह फुलनेस दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ही ज़्यादा डेंस लैट्स इनके यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर ये स्टेज पर आ गए ना इसको डिफाइन करते हुए, मैन मज़ा आ जाएगा। टॉप 4 टॉप 5 लोग इनको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। बस वही है, लाइनअप ही कुछ ऐसा है कि आप इनक्रेडिबल आ जाओ, उसके बाद भी आपके चांसेस शायद ना बने जजिस ने अगर दूसरे को प्रेफर कर दिया। मतलब अगर आप अपने 100% पे हो एवरी सिंगल इंप्रूवमेंट के साथ भी, तब भी देखो यहाँ पर 3 मिस्टर ओलंपियाज ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं। समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, 3 मिस्टर ओलंपियाज आर ऑलरेडी कम्पीटिंग। उसके बाद 2-3 ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल आर्नो क्लासिक्स जीत चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर कार्लोस थॉमस जूनियर, हकीम विलियम्स बड़े फाड़ू चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स दे रहे हैं। तो कार्लोस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है इन सब के साथ खड़े होने की, इन सब के अगेंस्ट खड़े होने की, और अपने आप को तोलने की कि कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ। लेकिन कोई भी प्लेसिंग आएगा इस, मैं तो यही बोलूँगा इनको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। लाइनअप है ही कुछ ऐसा, यहाँ पे आप 2-3 से भी ऊपर आ गए ना प्लेस करके, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले शोज़ में, यानी कि न्यूयॉर्क प्रो में, पिट्सबर्ग प्रो में, और फिर आप डिट्रॉयट प्रो में भी कम्पीट करो आई बिलीव। तो वहाँ पर शाइन करने की आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है ना कि आप बड़े बड़े चैंपियंस के साथ, मिस्टर ओलंपियाज के साथ, विदाउट इवन क्वालिफाइंग फॉर मिस्टर ओलंपिया कम्पीट कर रहे हो, स्टैंड कर रहे हो। बाकी आप बताओ आपको यहाँ पर कार्लोस की फिजिक अपडेट कैसी लगी, इनकी बैक की अपडेट कैसी लगी, यहाँ पर ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ गया भाई, थोड़े से मेरे डाउट्स क्लियर हो गए कि यस इंप्रूवमेंट्स आ दिया, बैक में इंप्रूवमेंट्स अच्छी खासी करी गई हैं, डेफिनेटली डिटेल्स ऐड हैं। हाँ अगर ये बैक डबल बाइसेप भी प्रेजेंट कर देते तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती, बट ठीक है जो मिला उसमें ही शुक्र करना चाहिए। और अब चलते हैं अगर हम नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस विलियम बोनेक के बारे में, एंड ये है गाइस विलियम की 5 वीक्स आउट फिजिक अपडेट। एंड पहले अगर मैं आपको यहाँ पर विलियम के कैप्शन का बताऊँ, तो यहाँ पर गाइस विलियम बोनेक बोलते हुए हमें दिख रहे हैं, हम हैं यहाँ पर आर्नो क्लासिक 2025 से 5 वीक्स आउट, यानी कि 5 वीक्स दूर। अब आपको ये पसंद हो या ना पसंद हो, आप अपना काम करते रहो, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। सो अपडेट वाइज यस विलियम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू बी क्रेजी कंडीशन, हमें इस बारे में कोई डाउट नहीं है गाइस। कल लास्ट ईयर जितने भी शोज़ में इन्होंने कम्पीट करा, हर जगह बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन के साथ दिखाई दिए। आई मीन ये होना ही है, कंडीशन तो ये आएंगे। वैसे विलियम
वांटेड टू रिटायर लास्ट ईयर बट चेंज प्लान्स आफ्टर लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर इनका प्लान यही था कि भाई मेरा लास्ट मिस्टर ओलंपिया होगा, मैं क्वालिफाई करूंगा, 2-3 शोज़ में कम्पीट करूंगा, कोई भी प्लेसिंग आए उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में अपनी प्लेसिंग के बाद रिटायर हो जाऊंगा स्पेशली। लेकिन जैसे विलियम्स के शो यहाँ पे गए, एक से एक परफॉर्मेंसेस हमें देते हुए दिखाई दिए, एक से एक स्ट्रॉन्ग पैकेजेस के साथ दिखाई दिए, तो दैट वाज अ क्रेजी गुड ईयर फॉर हिम। फिर मिस्टर ओलंपिया में देखा आपने कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनिश करा, एक अच्छे पैकेज के साथ फिनिश करा, टॉप 10 में फिनिश करो, कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त लाए थे। एंड लास्ट ईयर से ही विलियम की होप्स फिर से बढ़ गई कि आई कैन डू इट फॉर क्वाइट मोर टाइम, गिव सम मोर गुड अपीयरेंसेस, गुड परफॉर्मेंसेस और बहुत ज़्यादा और चेक्स ले सकता हूँ, गेट सम मोर चेक्स। बट आर्नोल्ड मैन यहाँ पर एज मच एज वी ऑल एडमायर विलियम बोनेक एंड हिज फिजिक, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है कि विलियम यहाँ पर टॉप 4 भी क्रैक कर पाए। देखो लाइनअप इतना ज़्यादा स्ट्रैक्ड है, मैं वही बोलूँगा, यस आई टोटली बिलीव कि यहाँ विलियम बोनेक मल्टीपल टाइम्स आर्नो क्लासिक चैम्पियन है, उसके बाद भी इट इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफ़िकल्ट और मैं तो यही बोलूँगा कि इम्पॉसिबल होगा गोइंग टू बी टॉप 5, बट वो भी सर्टेनिटी के साथ नहीं, वहाँ भी पहुँचने के लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि द लाइनअप इज स्टैक्ड एंड एवरीवन इज वर्किंग लाइक क्रेजी, कोई भी कमी नहीं छोड़ा। इवन ब्रैंडन करी को भी आपने देखा, हमने ऐसे ट्रेन करते हुए और ऐसे फोकस्ड नहीं देखा फॉर ईयर्स। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स कि जब इतने ज़्यादा मोटिवेशन, इतने ज़्यादा इंस्पिरेशन, इतने ज़्यादा फोकस और डेडिकेशन के साथ ही हैज़ बीन ट्रेनिंग एंड ही इज़ इन कमिंग इन स्मॉलर गाइज, कहीं से भी कम नहीं आ रहे। इनफैक्ट ये तो बिगर, फुलर और ज़्यादा कंडीशन हमें दिखाई देंगे विद अ न्यू कोच, विद अ न्यू माइंडसेट और विद अ न्यू गोल। बट सेम इज़ नॉट द केस विद विलियम। अनफॉर्चुनेटली मसल एट्रोफी वगैरह इनके साथ होने लग गई है एंड दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप हिम अ लॉट। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।